हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से रूबरू करवाने जा रही हूँ इंडियाज यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर मिस्टर संकेत अग्रवाल जी से। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून। Hello, good afternoon. How are you, हाउ ma'am? यू? आई एम I'm गुड good. एंड यू? एंड I'm good. वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो। Yes, ma'am. My life was, I cannot say it was full of struggle. या उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ chaos नहीं था. I belong to a normal family. ठीक है, my father used to be in a media business. And होता क्या था कि हम लोग को किसी चीज़ के लिए कभी सपोर्ट करने से नहीं रोका गया. एंड स्टार्टिंग से आई वाज एवरेज इन स्टडीज. होता क्या था कि मेरे को बुक्स का और थोड़ा फैंटेसी स्टोरीज का काफी शौक था. सो आई एम अ फैन ऑफ हैरी पॉटर. So at that time, I was ordering a book of Harry Potter. It is a series of book by J.K. Rowling. So after that, मैंने just catalog में वो टारो की बुक देखी एंड वो कार्ड्स देखे. जैसे उसके बाद मेरे को वो एक मैजिक क्रिएट हुआ. जस्ट उसमें लिखा हुआ था कि दिस द एक्सपीरियंस ऑफ मैजिक, एक्सपीरियंस द मैजिक. सो उस चीज ने इतना अट्रैक्ट करा मेरे को कि आई ऑर्डर्ड दैट बुक. माय फादर सपोर्टेड मी इन दैट एट दैट टाइम. It was around 11 years back. Currently I'm 22. So and I'm ओह, practicing it from the past 9 years. And सो हुआ क्या कि जब वो बुक आ गई, सो सबको ये लगता था कि वो रखी हुई है, उसको कभी पढ़ा जा रहा है, कभी देखा जा रहा है. बट आई वॉज इन टू कंटिन्यूएशन. मैंने उसको हमेशा कंटिन्यू रखा. और धीरे 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 अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी चीजें खुद क्लियर करके, लोगों की फ्री कंसल्टेशंस करके. मतलब देयर वाज अ टाइम कि माय फैमिली डिडंट यूज टू नो कि आई एम टेकिंग सेशंस, आई एम टेकिंग फ्री सेशंस. सो होता क्या था, एक एक दिन में 100 लोग, 150 लोग, माई कॉलेज, माई स्कूल क्लासमेट्स, कॉलेज क्लासमेट्स, सब लोग का एक साथ कर रहा हूँ, सीनियर्स का कर रहा हूँ. एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चीज इसी प्रैक्टिस में है कि आई गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन IAF. IAF is International Astrology Federation, USA. So this is the biggest astrology forum in the world. So मैंने वहाँ पे फिर अपनी जूरी दी. हम लोग एक प्रॉपर जूरी सेशन हुआ था जिसमें दे यूज्ड टू पिक सम कार्ड्स फ्रॉम द डेक. एंड वो जस्ट कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इफ दे आर यस, आस्किंग वन थिंग, अगर वो दे आर आस्किंग ओनली वन थिंग, देन देयर कार्ड शुड रिपीट एवरी टाइम. If the card is not repeating, then the card holder or the main tarot card reader doesn't have any kind of knowledge regarding that. And at that time you used to have an original deck also. So हुआ क्या कि they asked me one question and they picked one card. तो जब वो कार्ड आया तो उसके बाद they were smiling. They didn't ask me the meaning of that card because they knew कि ये तो हर कोई रट के आ जाएगा, हर कार्ड को जी, सबका पता. बट उसके बाद फिर उन्होंने वो कार्ड वापस बिछाए, मेरे से बोला कि बिछाओ. फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा विच वाज कनेक्टेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन.
सो सेकंड क्वेश्चन यूज्ड टू पिक अप 3 कार्ड्स, मतलब उसमें 3 कार्ड्स निकालने थे। सो वो 3 में से वो जब उन्होंने 3 निकाले तो 1 कार्ड वाज द इनिशियल वन जो स्टार्टिंग में आया था। देन उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा थर्ड, जिसमें उन्हें 5 कार्ड्स निकालने थे। सो 5 में से 3 कार्ड्स वही थे जो पहले आए थे। So they just bought my application form and the registration form, and they signed it, and they had given me the membership of IAF. And they also, I claim, and they have also given me this name that the youngest tarot card reader registered by IAF in India. So Wow. this was my journey, and with this, I'm an architect also. I'm an upcoming architect. I'm in 5th year right now, and I'm pursuing my college. I'm pursuing my studies from EPJ College of Architecture. ओह वाओ! हेड्स ऑफ। लेकिन इससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जो बचपन में हम सोचते हैं हमारा एम होता है, लेकिन आपका जो एम क्या था उस टाइम बचपन में आपका एम? उसके बारे में मैम, मैं जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में मेरा कोई एम ऐसा नहीं था कि मेरे को टैरो कार्ड रीडर ही बनना है। माय एम वाज जस्ट टू बिकम एन आर्किटेक्ट। इनिशियल से ही मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। आई यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स एट अ वेरी, मतलब बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत जल्दी। सो बट मेरे को धीरे-धीरे पता लगा व्हेन आई वाज इन 6th 7th 8th, लोगों से मिला जो आर्टिस्ट थे। सो पता लगा कितना स्ट्रगल है, कितना आपको करना पड़ता है, आपको अपना नाम बिल्ड करना पड़ता है। सेम चीज में एक दिन जब मैं व्हेन आई वाज इन 8th, आई रिमेंबर दैट डे, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था आर्किटेक्चर को लेके। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट चेंज माय मेंटालिटी। मेरी मम्मी ने उस टाइम मेरे को समझाया कि क्या होता है, उन्होंने पढ़ा, उसको अच्छे सर्च करा, फिर मैंने उसको सर्च करा, फिर माय इंटरेस्ट चेंज्ड, एंड 8th क्लास में मेरा एम हो गया था मेरे को आर्किटेक्ट बनना है। एंड currently also I want both of my careers to set up. They should be correlated, and for that also my initial aim is architecture, to build a very healthy and sustainable environment in the society. Second, my biggest aim, I just want to collab tarot and architecture. There is vastu and architecture. Vastu shastra is basically the study of architecture, but I just want to collab tarot and architecture because each card represents one material, one building material. And a person who is who is getting a new house or who is buying a new property, then the person can ask for some of the cards, and हम लोग उस चीज को बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मटेरियल किस पोजीशन में बेस्ट रहेगा। I am writing a book also. My book will be published in December this year, and ओह! just की कुछ चीजें अभी चल रही हैं। सो बहुत सारी ऐसी अपकमिंग इवेंट्स हैं जिसके लिए मैंने अपना एम बना रखा है। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, एंड माय बिगेस्ट एम्बिशन is to tell each and every person, each and every tarot card reader especially, कि ये एक ऐसी फील्ड है, अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो या आप इसको एक सच्चे तरीके से करना चाहते हो, तभी आप इसमें सफल हो सकते हो। क्योंकि आई हैव सीन मेनी टैरो कार्ड रीडर्स जो जस्ट सिर्फ शोकेसिंग बिजनेस को चला रहे हैं इस टाइम पे। दे यूज्ड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मालास, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोब्स, स्टोन्स। That also creates a place, I agree, but that is not the only reason of a destiny. So we should never claim any person, any of our client, कि उसका कोई फ्यूचर खराब, उसको ये करना चाहिए तब उसका फ्यूचर अच्छा होगा। वी कैन जस्ट अमेंड आवर नॉर्मल लाइफ स्टाइल्स। हम अपने घर के काम रूटीन में अगर 4-5 चेंजेस कर लेंगे ना डेली में, तो हम अपना कर्मा अपने आप सुधार लेंगे। इफ आवर कर्मा इज बेटर, देन विल आवर डेस्टिनी विल ऑल्सो गो बेटर। सो ये जो 2 चीजें हैं, मेरे को ये चीज एग्जिस्टेंस में लेके आनी है कि एक जो हमारे पास इतनी उम्मीद लेके आ रहा है, द पर्सन इज पेइंग अस, सो हम उसको उस चीज की एक प्रॉपर वैल्यू भी प्रोवाइड करें। आई एम ऑल्सो हैविंग अ डीप स्टडी इन रुद्राक्ष। I used to give remedies with the help of Rudraksh, and some with the help of Lal Kitab, and some are my basic tarot remedies. So ओह! yes ma'am. सो होता क्या है कि हमको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डायमंड या नीलम ही पहनना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। हम लोग क्यों, जैसे अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता चीज को, सो वी हैव सब्सिक्वेंट और वी कैन से ऑल्टरनेट रेमेडीज फॉर इट।
अगर हम उस चीज को भी अप्लाई कर देते ना सिर्फ अपनी लाइफ पे, डेली रूटीन पे, डेली लाइफ पे, तो हम अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, बिकॉज कर्मा इज द बिगेस्ट एंटिटी according to me. What I have experienced till now, I didn't say कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, बट जो मैंने इतने लोगों को कंसल्ट करा है, more than 10,000 people I have consulted till now. I have ओह each day I used to get 3 hour, मतलब मैं 3 घंटे कैसे देता हूँ जिसमें मेरे क्लाइंट्स के ही फोन आते हैं. सो माई फ्रेंड सर्कल ऑल्सो यूज टू से कि तू तो यहीं पे बिजी रहे, तेरे पास हम लोग के लिए भी टाइम नहीं है. तो इतना ज्यादा क्योस, मतलब इतना क्योस नहीं बोलूंगा, सॉरी, इतना ज्यादा मैं थोड़ा सा पैक्ड हो जाता हूँ उस टाइम पे कि, और मेरे को अच्छा लगता है कि जब वो लोग खुश होते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी और एनी काइंड ऑफ थिंग. जो हैप्पीनेस उन लोगों को मिलती है, जो डिजायर, जैसे किसी को अपने घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, someone is facing any negative issues, any kind of conflicts with the family, I had जी cleared them within a night. कि वो आज वो रेमेडी करके सोए, नेक्स्ट डे दे आर सेइंग कि हम लोग एकदम परफेक्टली उठे, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है. मेनी ऑफ इंडियन आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, importer exporters, and most of the biggest persons, even politicians, are connected with me. They used to ask me each and everything, small thing, कि अगर उनको 1 रुपए भी कहीं पे अगर इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे से एक कार्ड निकलवाते हैं कि क्या ये सही रहेगा या खराब रहेगा. सो हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि वी हैव ईच एंड एवरी सोल्यूशन और ईच एंड एवरी आंसर टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड होप टू अ पर्सन. If we are giving hope to a person, then he can live his life. अगर आपके पास सारी चीजें भी होंगी ना सर, रिसोर्सेज भी होंगे, बट आपके पास एक उम्मीद नहीं है ना जीने की, तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नहीं जी सकते. आपके राइट पास अगर उम्मीद है और पैसा नहीं है या कोई रिसोर्स नहीं है, तब भी आप खुश रह सकते हो एक एस्पेक्ट में, नॉट मटेरियलिस्टिकली, बट एक एस्पेक्ट आप खुश रह सकते हो. बट अगर अमीर रहते हो, होप नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव, एनीवन कैन नॉट सर्वाइव. सो दैट इज द मेजर थिंग जो हम लोगों को समझनी चाहिए, और हम लोगों को सबको समझानी चाहिए, सबके सामने लेके आनी चाहिए. सो राइट यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे मेरी लाइफ के जो मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल भी रहे, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें करी भी. और जी जी हाँ जी. यस और मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपके अकॉर्डिंग टैरो की क्या परिभाषा है सॉरी आपके अकॉर्डिंग टैरो की क्या परिभाषा है टैरो कार्ड मैम, टैरो की सबसे मेन परिभाषा ये है, अगर किसी के पास उसका बर्थ डेट, उसका टाइम ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ और ये सब चीजें नहीं है, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए. आपको सिर्फ कार्ड उठाना है, हम आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर फैक्ट्स एक्सपीरियंसेस एग्जैक्ट बता देंगे विद डेट्स. if the person is knowledgeable, if the card reader is knowledgeable, he can tell it, क्योंकि उन कार्ड्स में इतनी शक्ति है कि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं. सो सबसे पहला कि the person who is not having any kind of detail regarding to him or her, they can ask any kind of question. सेकेंड चीज, ये काम करते हैं डेस्टिनी पे. डेस्टिनी इज what we will get in our life. अगर आप मेरे पास टारो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, आई टोल्ड यू कि आपको 1 वीक के बाद सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, आपने, क्योंकि आपको मेरे पे भरोसा, आपने एक हफ्ता उस चीज के लिए मेहनत नहीं करी, वही सक्सेस आपको 1 मंथ के बाद मिली, क्योंकि 1 वीक के बाद आप परेशान होकर आपने काम करना शुरू करा, आपने स्ट्रगल करनी शुरू करी, और वो सक्सेस आपको मिल गई. सो सक्सेस मिलना वॉज इट डेस्टिनी, बट द कर्मा यू हैव डन, दैट चेंजेस द थिंग. सो न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी की और जो फील्ड्स है, इसमें और टैरो में सिर्फ यही एक डिफरेंस है जो मेरे को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, कि ये आपको स्पष्ट चीज बताता है कि आपको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, किस टाइम पे मिलना है. क्योंकि हम कोई पत्थर पहन के अपनी डेस्टिनी पूरी तरीके से नहीं बदल सकते. कुछ चांसेस हैं, कुछ चीजें होती भी हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, आई क्लेम इट कि ऐसा है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं, विष्णु पुराण आई हैव रीड शिव पुराण आई हैव रीड ऋग्वेदास, महाभारत, रामायण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. और सबसे बड़ी बात जो जब आपने पूछा कि इसका मतलब, मैं सबको ये चीज आज क्लियर करता हूँ, टैरो एक इंडियन सोसाइटी का ही एस्ट्रोलॉजी फील्ड है. सब लोग इस चीज को बोलते हैं, दिस हैज केम फ्रॉम इजिप्ट, दिस हैज केम फ्रॉम रशिया. स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता था, इनिशियली बहुत स्टार्टिंग पीरियड में, व्हेन देयर वाज अ वेरी रिसेंट एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तब स्टोन्स के ऊपर कार्विंग्स होती थी कुछ डेली एक्टिविटीज की, वहां से टैरो इंस्पायर हुआ. एंड टैरो में सबसे गलत चीज उस टाइम पे क्या होती थी, देयर वर ओनली 22 कार्ड्स, नाउ देयर आर 78 कार्ड्स.
सो जो 22 कार्ड्स थे ना, वो बेसिकली यूज हो जाते थे डेविल की पूजा करने के लिए, शैतान की पूजा के लिए. सो उसमें क्या होता था, आप अपना कोई भी सेक्रीफाइस दो एंड यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड. जब ये पब्लिसाइज हुआ, क्योंकि फेमस तो ये चीज हो गई थी, पब्लिसाइज होते होते द मेन पर्सन जिसके पास वो कार्ड्स थे, ये जिसके पास वो इंस्क्रिप्शंस थे, उस पर्सन ने उस कार्ड को तोड़ के 78 कार्ड्स में बांट दिया. और उसके बाद वो डेविल से कनेक्ट इजीली करना बिल्कुल खत्म हो गया. नाउ नो वन कैन कनेक्ट विद डेविल. दे कैन अर्ज टू इट, दे कैन प्रॉस्पर इट, बट दे कैन नॉट कनेक्ट. सो अब मैं आपको आंसर देता हूँ उसी चीज का, कि जब हम लोग को ये सब चीजें पता लगती हैं, तो हमें हमारी हिंदू हिस्ट्री पता लगती है, हिंदुस्तान हिस्ट्री पता लगती है, कि यहाँ से जिप्सीज बाहर जाते थे. जिप्सीज वर द पर्सन जो अपनी जगह शिफ्ट करते रहते थे. सो उनके थ्रू ये चीज यहाँ से बाहर गई. दिस वॉज ओरिजिनेटेड बाय हिंदू मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स. सो आई कैन नॉट से कि रिलीजन बायस्ड है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. बट आई हैव अ बुक, इनिशियली बुक, अब वो चीज अवेलेबल नहीं है. अगर आप इंटरनेट पे क्या कहते हैं मंगाना चाहो, नहीं मंगा सकते, वो अवेलेबल ही नहीं है बुक. उस बुक में एक फ्रेज लिखा हुआ है, once there was a devil who caught someone's wife, a divine entity's wife, and he kidnapped her, and on her way he met the Lord of Birds, and in the battle the wing of the Lord of Birds was cut. जटायु जो भगवान थे उनका पंख कटा था. तो ये चीज टैरो में लिखी हुई बाहर कैसे पहुंच गई? उसमें राम सेतु के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, जो उसके पत्थर होते, किस टाइप के पत्थर तैरते हैं. द बुक इज रिटन इन शेक्सपियर इंग्लिश, बेसिकली जो हम लोग का एडवांस इंग्लिश होता था उस टाइम पे, जो प्लेस में यूज होता था. उसको समझना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक्चुअल इंस्क्रिप्शंस भी उसी लैंग्वेज में है, क्योंकि इनिशियली इट वाज द मेन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच क्रिएटेड और व्हिच इन्फ्लुएंस पीपल. सो इतना बड़ा चेंज उसमें आया, और वो हिंदू सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी से जब चीज बाहर गई, इंडिया में भी उसकी बहुत सारी चीजें रह गई, उसके एग्जिस्टेंस, उसके प्रूफ्स, उसकी चीजें. बहुत सारे टेम्पल्स में आज हम लोग देख सकते हैं. देयर इज अ टेम्पल इन महाराष्ट्र, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ भूत टेम्पल. वहां पे अगर आप बाहर बाउंड्री पे देखोगे तो वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, और आज आप ओरिजिनल टैरो कार्ड्स में देखो, जो असली जो मिलते हैं, उसमें सेम इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं. सो वो तो बहुत पुराना मंदिर है, उसमें कहाँ से वो चीजें आ गई? तो हमारे पास प्रूफ्स है, हमारे पास सब चीजें हैं, और हमारे पास हमारी चीज का मतलब हमारे को अगर कोई भी चीज चाहिए तो वी हैव दैट पावर दैट वी कैन एम इट और वी कैन ऑप्ट इट. टैरो कार्ड्स बस उसका एक जरिया है कि आपको वो चीज तक पता लगाएं, और अगर कहीं पे कमी हो रही है आपके कर्मा में, तो उस कर्मा को एनहांस करें अपनी रेमेडीज से. सो दिस इज द मेन एंड बेसिक मीनिंग ऑफ टैरो. थैंक यू. और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, हाउ डू यू स्टे इन ट्यून विद द यूनिवर्स व्हाइल गिविंग रीडिंग? ओके, सो मैम सबसे पहले तो इनिशियली जब मेरे पास असली कार्ड नहीं थे, आई वाज हैविंग अ ओरिजिनल डेक, बट जो ओरिजिनल मटेरियल से बनता है. सो हुआ क्या कि तब मेरे को अपने कार्ड्स को ना एक तरीके से पूजना पड़ता था. मेरे को दैट इज माय मतलब रूटीन कि मेरे को करना ही है वो चीज. बट वो एक ऐसी चीज थी जिसमें मेरे को डिप्रेशन भी हो जाता था थोड़े टाइम के लिए, एंग्जियस भी आई यूज्ड टू क्रिएट, क्योंकि टैरो कार्ड्स नेगेटिविटी पकड़ते हैं. एंड मेरे पास कोई उस टाइम गुरु नहीं था कि जो मेरे को प्रोज एंड कॉन समझाए, मेरे को खुद ही सीखना था. मैंने जितने लोगों से मिला, मेरे को कोई समझ नहीं आया, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन वाज बिहाइंड दीज पत्थर और एनी काइंड ऑफ थिंग. सो जब मेरे पास नए कार्ड्स आए, तब मैंने बेसिकली यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करा. पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, डिफरेंशियल इन नॉर्मल आवर लाइव्स, कि क्या क्या चीजें हम लोग फेस करते हैं. तब मेरे को समझ आया कि ये एक बहुत बड़ा जरिया है पॉजिटिविटी की तरफ. एक और चीज होती है रेकी. रेकी में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी फील कर सकते हैं. सो दीज कार्ड्स इज द बेसिक एंड द इजीएस्ट मीडियम टू फील रेकी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल एलिमेंट. सो जब मैंने स्टार्ट करा नए कार्ड्स के साथ, आई हैव अ न्यू डेक, नया डेक, 2 years बैक आई बॉट इट. सो जब मैंने वो चीज स्टार्ट करी, तब मेरे को एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि क्या टैरो है, कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं. हम बेसिकली 8 सेंसेस से बने हुए हैं. व्हाट वी नो इज 6 सेंसेस, कि हम सबको पता है कि हमारे अंदर 6 सेंसेस है. व्हाट इज द 7th सेंस, व्हाट इज द 8th सेंस? सो 7th एंड 8th सेंस हम लोग को कनेक्ट करता है हमारी यूनिवर्स से. नॉट ओनली मी, एनीवन कैन कनेक्ट. अगर कोई नया टैरो कार्ड रीडर है, वो भी इस चीज को कनेक्ट कर सकता है.
अब वो कनेक्ट कैसे करेगा? 7 सेंस होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें WBCs रन करते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। सो उनका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में से वायरसेस को हमें बिना पता लगे बाहर निकाल देना। रुद्राक्ष जो मैं रेमेडी देता हूँ वो उस WBCs का कंटेंट हमेशा एक स्टेबल कंटेंट पे रहता है, ना वो बढ़ने देता है उसके नंबर्स, ना उसके नंबर्स कम होने देता है। सो वो अपने आप आपका एक सेंस स्टेबलाइज हो गया। 8 सेंस इज शिवास थर्ड आई। हम लोग के साथ कई बार ऐसा होता है, हम एक चीज सोचते हैं कि आज जैसे हम लोग सो रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में है कि मैं इस पर्सन से मिलूंगा या इस पर्सन से मेरा कोलैबोरेशन कल होना है, या मैं जस्ट आ रहा है, और कल वो पर्सन मेरे सामने खड़ा है और अनएक्सपेक्टेडली, वो शायद बहुत दूर था परसों, लेकिन वो मेरे पास आ चुका है। और या फिर ऐसा कुछ कि हमें इंट्यूशंस आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने गुस्से, या फिर हमने गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसका आउटकम बहुत सही निकला, गुस्से में, सीरियसनेस में। So that is our eighth sense, which connects us to our fourth dimension. Fourth dimension is the parallel universe, future dimension. और we can say एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि 4 डायमेंशन में जो लोग रहते हैं, सपोज दे आर, अगर एनर्जीज है, दे कैन सी थर्ड डायमेंशन. वी एज अ थर्ड डायमेंशन कैन सी 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन कैन नॉट सी थर्ड, और वी कैन नॉट सी फोर्थ, बट इफ वी चार्ज आवर सेंसेस वी कैन कनेक्ट टू दैट. अब 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन नहीं देख सकता. तो ये जो एक हायरार्की चलती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, नेचर का बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आज ये एग्जिस्टेंस में है. अब जो आपने मेन जो आपने पॉइंट बताया था, उसमें क्या होता है कि हाउ डू आई कनेक्ट टू यूनिवर्स. ये 8 सेंसेस मेरे को स्टेबलाइज रखते हैं मेरे कार्ड्स. और कार्ड्स को जब मैं रोज जब मैं इसको यूज करता हूँ तो इतना अच्छी प्योर पायस एनर्जी मेरे को मिलती है दैट आई नेवर एक्सपीरियंस बिफोर विद माय इनिशियल डेक. मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं आता. पहले मैं आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ एग्रेसिव एट मोमेंट्स कि सपोज कोई चीज मेरे को गलत होती दिख रही है तो मैं हमेशा उस चीज के लिए रिवोल्ट करता था. आई हैव 2 मेजर रूल्स. काम के टाइम पे काम बिल्कुल सीरियसली करो, साथ में मस्ती भी करते रहो, और मस्ती के टाइम पे फुल पार्टी. सो ये जो 2 चीजें है ना, मैं इसको हमेशा कोलाइड करके रखता हूँ. सो जब मेरा काम है तब मैं किसी को अलाउ नहीं करता कि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे से बातचीत करे, मेरे को डिस्टर्ब करे. सीरियसनेस. सेम एट द टाइम जब मैं अपने क्लाइंट्स की से डीलिंग करता हूँ, मैं कभी अपना सेशंस किसी को नहीं बताता, इवन नॉट माय मॉम एंड डैड. अगर मेरे को रिलेटिव भी आया, कभी किसी की बात बाहर नहीं जाती. ये सबसे बड़ा रीजन है किसी की भी बात सच होने का. आप कभी किसी की चीज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कभी किसी की चीज को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आप उस पर्सन की लाइफ के साथ खेल रहे हो. एंड एज अ टैरो कार्ड रीडर आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई क्लाइंट्स. अगर किसी को कुछ भी होता है तो दे विल क्लेम मी, और दे विल से कि हमने से कंसल्ट करा था, हम लोग को ये हो रहा है. सो मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ रखनी पड़ेगी कि मैं कोई ऐसी चीज ना बोल दूं कि वो गलत डिसीजन ले ले. सिर्फ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है यूनिवर्स से कनेक्ट करके. एंड उसका ओनली रीजन है 8 सेंसेस एंड द 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर प्लैनेट और ऑफ अस, जिससे हम लोग बने. सिर्फ उसकी पूजा करो, नेचर को फील करो, सब कुछ एकदम सही हो सकता है, हम लोग हर चीज पा सकते हैं. सो ये इसका मेन आंसर था. ग्रेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है. और एक क्वेश्चन और है, हाउ डू यू बैलेंस द स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ टैरो रीडिंग? हाँ. सो मैम, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग को ना एक ऐसी चीज रखनी पड़ती है अपने पास जो हमें नेगेटिविटी से हटाए. साइकोलॉजिकली हम लोग स्टबर्न हो जाते हैं जब हम दिन के 50 क्लाइंट, 40 क्लाइंट, 30 क्लाइंट देखते हैं या उनको कंसल्ट करते हैं ऑन कॉल और या फिजिकली. सो होता क्या है कि हम लोग भी एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाते हैं कि यार अब नहीं हो पा रहा है प्लीज, क्योंकि कॉलेज भी करा है, फिर उसके बाद सेशन भी शाम को कर रहा हूँ, फिर रात भर जग के अपना काम भी करना है. सो ये एक लाइफ रूटीन है जिसमें मेरे को थोड़े से अनईजीनेस होती थी. अब सेम उस चीज के लिए मैंने अपने ऊपर रेमेडी अप्लाई करी, जिसने मेरी टैरो की पावर भी बढ़ाई और उसको एक स्टेबलाइजेशन भी दिया. दैट वाज एक मुखी रुद्राक्ष. सो एक मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसने मेरे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स तो नॉर्मलाइज करे, मेरे ब्लड को प्योरीफाई करता है वो. दैट स्टेबलाइजेस मी. मेरे माइंड जो एक काम करने के लिए 10 चीजें सोचता था कि अगर मेरे को सपोज एक चेयर उठानी है तो मैं उसको हाथ से उठाऊं, पैर से खिसका दूं, दूसरे हाथ से उठा लूं, या उसको एक पोजीशन चेंज कर दूं. तो वो जो 10 वेज आते थे ना दिमाग में, अब वो मेरे को क्लियर वे देता है.
आई नो द शॉर्टकट, आई नो द डायरेक्ट पॉइंट कि किस पे मेरे को क्या चीज मिलेगी, मेरे को उस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज, आई नो सराउंडेड पीपल के बारे में कि किसको क्या चीज आती है, कौन किस चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है। सो उनकी स्पेशलिटी जो कुछ भी है मेरे को वो चीज पता है। सो इफ एनीवन नोज एनीथिंग, मेरे को पता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, किसको क्या चीज पसंद है। सो दैट इज नॉट अ टाइप कि आप सेकंड फेस हो या सेकंड टाइप ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जेस्चर होता है, और ये आज के लोगों को नहीं समझ आता कि जो जेस्चर है ये सब लोग के में सेम नहीं रहेगा। उनको नया दिखता है तो दे यूज्ड टू से कि आप दोनों चीजों को कोलैब कर रहे हो तो अपनी दोस्ती खराब कर रहे हो, ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। बट जो क्वेश्चन था उसका मेन एस्पेक्ट ये है कि एक मुखी रुद्राक्ष जब मैंने पहना, मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा बैलेंस आया ना, साइकोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल, क्योंकि टैरो कार्ड इज स्पिरिचुअल। आई डिडंट प्रेज ओनली वन एंटिटी, आई बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि आई फेल्ट दैट। मैंने वो चीज बहुत बार फील करी कि मेरे को ऐसा नहीं है कि किसी से कोई चीज मांगनी है तो मेरे को भगवान की मूर्ति को ही पूजना पड़ेगा। इफ आई हैव होप और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मैं वो चीज अपने कमरे में बैठा बैठा भी कर सकता हूँ। मेरे पास वो पावर है, सबके पास होती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ इस चीज में। So this Ekmukhi Rudraksh created a balance between me, spiritual and my psychological factors. And recently I awarded by an award जिसमें मेरे को as a psychological healer, as a tarot card reader का एक tag मिला। That was an award session for doctors, main doctors. So one of our state ministers has been the chief guest over there. So he awarded me with the tag psychological healer. So I'm an architect, as I have told before, I am not a doctor. But उनको इतनी चीज, इतने लोगों तक वो बात पहुंची कि उन लोगों ने मुझे नॉमिनेट करा, उन लोग मेरे को आगे लेके आए, सब अच्छे से हुआ। सो दैट वाज द मेन थिंग कि क्यों मैं कैसे मैंने बैलेंस क्रिएट करा आगे जाके हर चीज में। यस, यस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप इतने कम समय में आपने इतना कुछ अचीव किया है। हेड्स ऑफ। और आपके लिए मतलब क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। गेमिंग आई थिंक यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। माय क्वेश्चन इज, क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? मैं इसका एक बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। वी कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, बट वी हैव द पावर टू चेंज इट्स प्रोबेबिलिटी। अगर किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट होने वाला है, सो आई क्लेम इट कि मेरी रेमेडीज से उसको सिर्फ एक खरोच लगेगी उस दिन, सिर्फ एक छोटी सी खरोच, वो हल्का फिसल गया, उसको कुछ एक दिन के लिए बेड रेस्ट पे आ गया, बस। सो हम हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी सिर्फ अपने कर्मा से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर हम रेमेडीज कर रहे हैं, अगर हम चीजें अच्छे से कर रहे हैं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सो हम लोग अपनी लाइफ में हर एक चीज अचीव कर सकते हैं जो भी हम चाहें। डेस्टिनी इज कि आपको पैसा कमाना है, किस लेवल पे कमाना है वो तो आपके कर्मा पे बेस्ड है ना। पैसा हर किसी को कमाना है, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। अब किसको किस टाइम जाना है इस दुनिया से, किसको पहले जाना है किसको बाद में, वो हमारे हाथ में। हम अगर गलत आदतें नहीं रखेंगे, हम लोग हो सकता है लंबे टाइम के लिए जी लें। हम लोग अच्छे कर्म रखेंगे, हो सकता है हमें और अच्छी चीजें मिले। सो ये जो एक एस्पेक्ट है कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, दिस इज नॉट अ डेस्टिनी, दिस इज द ऑब्वियस, मतलब दिस इज द करंट फ्यूचर। कि क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये हमेशा बदलती हैं, ये कभी सेम बदलती नहीं रहती रहती। है। तो कुछ चीजें हैं जो सेम रहती हैं, बाकी सब बदलती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने आज तक पढ़ा, ये सिर्फ कर्मा है हमारा। एंड डेस्टिनी हम लोग होल्ड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, माइंड एंड हार्ट। जब हम इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं ना अपने अंदर, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो डेस्टिनी है क्या वो हमें डायरेक्टली मिल सकती है, डायरेक्टली हम उस चीज को कर सकते हैं। मेन चीज ही यहाँ पे आके अटकती है कि वी कैन ओनली चेंज इट्स प्रोबेबिलिटी, नॉट द डेस्टिनी। अगर जो चीज लिखी है वो होगी होगी, छोटे लेवल पे हो, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लेवल पे हो, बट वो होनी है। आज नहीं होगी और 50 साल 40 साल 30 साल बाद हो जाएगी, बट उस चीज को कोई नहीं टाल सकता। यस, एंड डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? Yes, ma'am. I am a full, I'm kind of a fan of Destiny because I've Okay. changed myself. Initially, when I used to see cards, so एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने मतलब अपनी रीडिंग हम लोग नहीं कर सकते, बट क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं बताने वाला, मैंने एक बार करके ऐसी देखी। मुझे सबसे पहले कार्ड्स ने बताया जो जिस चीज को लेके मैं दुखी होने वाला हूँ अगले 5 साल में।
एंड वो एक ऐसा पीरियड था जब मेरे को मेरे हर एक चीज पता लगी। मतलब मेरी फैमिली में अगर कोई जा रहा है जिसकी डेथ होने वाली, मुझे उसकी डेट पता थी। मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें पता थी जो मैं नॉर्मली नहीं बोल सकता मेरे से रिलेटेड। मतलब दैट वाज वन ऑफ माय फियर कि अगर मैंने ये चीज फेस करी तो मैं आगे कैसे शायद कंटिन्यू कैसे करूंगा। मेरे एम का ना पूरा होना, मैंने वो भी एक चीज देखी कि मेरे को एक डाउनफॉल भी देखना है बीच में। अब वो जब चीजें मेरे को पता लगी तो मेरी जो बाद में मेरे को पॉजिटिव चीजें मिली वो कहीं ना कहीं रिजेंबल नहीं कर पाई। सो डेस्टिनी इज, मैंने उस चीज को चेंज करा अपने कर्मा से। डेथ को तो देखो मैं नहीं टाल सकता किसी की। आई कैन जस्ट आई कैन अपहोल्ड अ थिंग कि मैं उस चीज को कुछ टाइम के लिए टाल सकता हूँ। आई कैन गिव अ पीसफुल डेथ। अगर कोई स्ट्रगल डेथ में है, मैं अपनी रेमेडीज से उसको ऐसी पीसफुल डेथ तक लेके आ सकता हूँ। मैं कुछ बुरे बात नहीं कह रहा। होता है कि कोई अगर बहुत ज्यादा एज में है, अब वो परेशान हो रहा है, रोज उस चीज से जूझ रहा है, तो आई कैन प्रोवाइड हिम रेमेडी और हर रेमेडी कि वो इजीली अपने सोल को एक तरीके से डिपार्ट दे सके। सो ये जो चीज है ना डेस्टिनी, सब हमारे ऊपर बेस्ड है। मैं चाहूं, मैंने वो पांचों चीजें जो गलत देखी थी मैंने वो टाली, मेरे साथ हुई वो चीजें, बट एक बहुत छोटे लेवल पे हुई या बहुत बड़े लेवल पे हुई। सो वो जो एक्सपीरियंसेस थे, दैट वाज माय डेस्टिनी। आई एम अ फुल बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। दैट मतलब दैट्स द ओनली रीजन कि मैं टैरो कार्ड्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये है। Okay. And how has the power of tarot helped you during difficult time in your own life? सो मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके घर में होती हैं। सो मैंने अपनी जो टैरो है, मेरे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या थी, मेरे घर वालों को एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा, या मेडिकल कंडीशन पता करने के लिए टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे, या कोई भी ऐसी चीज जो एक तरीके से होती है ना कि भ्रम में जीना, वो भ्रम में नहीं जीना है किसी को। मेरे साथ सब लोगों के साथ, मेरे साथ इवन खुद के लिए भी, मैं कभी भी किसी डिजायर के हिसाब से नहीं जिया, या मैंने किसी को नहीं जीने दिया, क्योंकि वो एक फेक वर्ल्ड भी हो सकता है। वो हो सकता है इट वुड बी अ गुड वर्ल्ड और अ पॉजिटिव थिंकिंग, बट कहीं ना कहीं वो चीज फेक उस टाइम पे रहती है। आप उसके लिए सोचोगे होगी वो एट द एंड। तो जब ये सब चीजें हुई तो मैंने उसकी एक सोल्यूशंस अपने घर पे प्रोवाइड करे, मैंने सब कुछ अच्छे से करा, सारी रेमेडीज बताई किस टाइम क्या चीज होगी। सो वो जो प्रॉब्लम्स को टाला गया या उस प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया गया, दैट हेल्प मी इन माई लाइफ। मैं आपको एक नॉर्मल पॉइंट बताता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको बताया मैं स्टडीज में बहुत एवरेज था, ठीक है, बिलो एवरेज यू कैन से। 10th में माई परसेंटेज वॉज नॉट वेरी गुड। 11th आई कवर्ड, 11th में आई वॉज बहुत बेसिक। प्री बोर्ड्स में आई यूज्ड टू गेट वेरी लो मार्क्स, फेल ऑल्सो लो मार्क्स। 12th में भी ऐसा ही सीन था। फाइनल टर्म में आके जो हम लोग के बोर्ड्स थे, पता नहीं मैंने मेरे अंदर क्या चीज आई, मैंने उस टाइम रेमेडी स्टार्ट ही करी थी। मैंने सुबह पढ़ना शुरू करा कि कोई देखे ना, ये किसी को पता नहीं लगे कितने टाइम के लिए पढ़ा। लो मम्मी पापा को दिखता था ये आया था पढ़ने और वहीं सो गया, बुक खुली खुली थी और सो गया। सो सबको ये चीज लगती थी। और जो पेपर्स हुए, मेरे अंदर सबसे अच्छी चीज स्टार्टिंग से क्या रही, मेरे अंदर कूट कूट के ना ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये एक बहुत अलग फेज में बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। और मेरी मेरी फैमिली मेरे से स्टार्टिंग से बोलती है, स्पेशली मम्मी, कि तेरा और ओवर कॉन्फिडेंस ही है जिसने तेरे को हमेशा जिताया। मैं पेपर में कुछ नहीं लिख के आता था ना, घर आके बोलता था कि मम्मी टॉप मारूंगा। सो वो जो एक चीज थी ना, उसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, एक काइंड ऑफ अर्ज टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, वो चीज उसने डाली। जब मैं 12th का बोर्ड्स दे रहा था, आई स्कोर 94% इन ओवरऑल, अगर बेस्ट सब्जेक्ट्स की बात करूं। सो एक जो बच्चा बिल्कुल फेलियर है या कह लो बिलो एवरेज है, उसने सिर्फ थोड़ा टाइम देके अपने आप को एकदम से चेंज कर लिया। मैंने बोला सिर्फ मेरा उसमें कुछ होता रोल, मेरे टीचर्स, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट माय टीचर्स अ लॉट। उस टाइम बहुत अच्छे टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया, मेरे पापा मम्मी ने सपोर्ट करा, मेरे घर में सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे को चीजें दी, रिसोर्सेज, एंटिटीज, सब कुछ। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मेरे को, मेरे अंदर जो कहते हैं ना कुंडली में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। मैंने कुंडली तो देखो सुनी अपने घर वालों से, बट मैंने कभी देखी नहीं उस चीज को, ना ही मैं कभी देखना चाहता। मैंने जो टैरो में देखा, मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने कभी किसी से मांगी नहीं, या उसकी कभी एक जिद नहीं रखी। मैंने वो चीज जस्ट सोची है, और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने उस चीज को अपने आप पा लिया। अगर आज मैं सोचता हूँ कि मेरे को कल एक एसी लेना है, मेरे को कल एक वॉशिंग मशीन लेनी है, आज मेरे पास पैसा शायद अपना नहीं है, मैं पापा से नहीं मांग सकता, बट
एट द सेम टाइम मेरे पास वो पैसा अपने आप आ जाता है और मेरे कर्म से आता है और फिर मैं उस चीज को ले सकता हूँ। तो इतनी सारी चीजें जो आज लाइफ में हो रही हैं, मैं ये देखता हूँ मैंने उस चीज की सिर्फ एक एस्पिरेशन, एक मैनिफेस्टेशन ही तो रखी थी। वो मैनिफेस्टेशन मेरी इमेजिनेशन से निकल के बाहर आ गई और ये हमेशा हो रहा है। और मुझे हर वो चीज तब मिली है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा कदर थी। दिस इज द ओनली रीजन कि जो मेरे रिसोर्सेज है मुझे उनकी रिस्पेक्ट है। इवन टैरो कार्ड्स, आपको मैं अपना बॉक्स दिखाता हूँ। सो दिस इज माय बॉक्स, आप इसको देख सकते हैं। बहुत मतलब एकदम यस फन तरीके से रखा रहता है, एकदम साफ। आपको जी दीज आर माय टैरो कार्ड्स। सो दिस इज द नोयर डेक। हाँ दिस इज अच्छा मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं है, इसकी जैसे कॉपीज बहुत सारी है। तो अगर कोई मंगाना चाह रहा है, कोई सोच रहा है, तो प्लीज वो देख लेना एक बार। और इसके साथ क्या है, मैं अपने रुद्राक्ष रखता हूँ। दिस इज माय एक मुखी रुद्राक्ष। और ओके बहुत सारे मुखी मतलब इस बॉक्स में रहते हैं जस्ट टू कीप द कार्ड्स प्योर, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ ना इन्फ्लुएंस हो जाए। दिस इज गणेश मुखी। बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें ऐसी होती है जो हम लोग अपने पास हमें रखनी पड़ती है जस्ट टू प्योरीफाई आवर कार्ड्स और जस्ट टू मेक श्योर कि कोई नेगेटिविटी हम तक ना पहुंचे। क्योंकि हमें ऑलरेडी डील करना है दिन भर नेगेटिविटी से। हम जो लोगों की प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, दैट इज नेगेटिविटी। सो इसका मेन आंसर यही है कि मैंने अपने अंदर चेंज देखा, इतनी ज्यादा चीजें मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करी कि आई हैव अ ट्रू बिलीव ऑन टैरो। जो चीज मैंने खुद के साथ होती देखी तभी मैंने लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करी। कभी हवा में कुछ चीज नहीं है, किसी को कोई नया आ गया, कुछ ऐसा हो गया ना। आई हैव ऑल्सो डील्ड विद नेगेटिव एनर्जीज, मतलब नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस ऐसे नहीं कि भूत प्रेत या कुछ ऐसा ना। जस्ट हमारे ना घर में कोई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे हमारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव जो हम लोग सोच रहे हैं, उन चीजों का ना कोलैबोरेशन बन जाता है। और दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव वेरी बैड इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडीज, आवर मेंटालिटी। सो उस चीज को रेक्टिफाई करना, फिर लोगों से डील करना, लोगों के आसपास के लोगों को डील करना। टैरो कार्ड में हम लोग ब्लड रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट योर फादर, योर मदर, योर एनी सिस्टर और ब्रदर और योर सन और डॉटर, किसी के बारे में ब्लड रिलेशन में बता सकता हूँ, सिर्फ आप अगर पूछेंगे। सो मेरे को उस पर्सन की भी जरूरत नहीं। सेकेंडली मेरे को अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे को इन कार्ड्स की जरूरत नहीं रहती अगर मैं सेशन लेता हूँ। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आप सामने होने चाहिए हो। क्योंकि आप जी जब तक वो चीज स्पिरिचुअली सामने, इन द सेंस मेरे साथ एटलीस्ट एक कॉल वॉइस, आई नीड टू हियर योर वॉइस। सो जैसे ही वो चीज होती है, I just make I just make the person ask the question. Then I ask him to choose one number, three numbers, or five numbers between 0 to 77, because each card contains a number starting from 0 to 77. So there are total 78 cards. So जब वो उस नंबर को चूज कर लेते हैं, फिर मैं उन्हें बताता हूँ उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर विद फैक्ट्स, विद एक्सपीरियंसेस, विद डेट्स। और अगर कोई चीज गलत है या हुई है जिसका आपको चीज ठीक करनी है या आगे का करना चाहते हो, आई जस्ट प्रोवाइड देम सिंपल रेमेडीज, वेरी लो कॉस्ट और नो कॉस्ट रेमेडीज। आप डेली दूध पी रहे हो, आप दूध में एक दो चीजें डाल दो, वो चीजें करके पी लो, उससे आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। आप नॉर्मली रुद्राक्ष पहन लो, रुद्राक्ष डजंट कॉस्ट लाइक गोल्ड और डायमंड और एनी काइंड ऑफ थिंग, इट इज वेरी चीपर देन दैट। और ओरिजिनल चीज मिलना, वो मेरी गारंटी रहती है कि मैं उस चीज को प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। मैं रेमेडी दे दूं और वो काम ना करे, उसका ये नहीं है कि आई डिडंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे भले अपनी जेब से देना पड़े, बट मैं असली ही देता हूँ हमेशा सबको, चाहे कोई भी रीजन हो। एंड वो जो एक चीज है ना, वो आपको एक पॉजिटिव वे अपने आप देती है। जब लोग आपसे आपको अच्छे कमेंट्स देते हैं, अच्छी बातें आपसे करते हैं, तो अपने आप चीजें सुधरती हैं। सो दिस इज द मेन थिंग। और हम इनर जो हीलिंग है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। इनर हीलिंग। एंड यस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करना। ओके 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 मैम, सबसे पहले तो अगर आपको इनर हीलिंग करनी है ना, आप नॉर्मली ऐसी चीजें करनी शुरू करिए जो नेचर से कनेक्टेड है, जिसमें आपको ये ना दिखे कि पत्ती हवा से हिल रही है, एक लीफ सिर्फ हवा के फ्लो से हिल रही है। वो कैसे हिल रही है, कैसे उसका एक फ्लो ऑफ वेंटिलेशन, उसको फील करके देखिए कभी। और वो फील ऐसे नहीं है कि उसके पास खड़े रहोगे, उसको देखते रहोगे तब होगा, नहीं। एक बहुत सिंपल रेमेडी बताता हूँ, बहुत इजी रेमेडी। आप इस हाथ में, अगर आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, आप इस हाथ में रखिए। दूसरा, दो पत्ती किसी भी पेड़ की तोड़ के इस वाले हाथ में रखिए। आपको सिर्फ 15 मिनट तक ना ऐसे इनको दबा के रखना टाइटली, सिर्फ उसको टाइटली दबा के रखिए। आपको यहाँ से जी एनर्जी ऐसे जाती हुई यहाँ फील होगी,
और ऐसे ही अपोजिटली फील होगी। दिस इज बेसिकली इनर हीलिंग। कैसे एनर्जीज का फ्लो फील करना। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक इनर हीलिंग के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट है WBC। रुद्राक्ष पहनोगे, सही रुद्राक्ष, ये नहीं कोई भी नंबर का पहन लिया, सही रुद्राक्ष जो आपके लिए बना है, वो आपकी इनर हीलिंग अपने आप करेगा। सेकेंड चीज, ये जो चीजें होती हैं ये हमारी इनर हीलिंग को एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा कर देना, ये वो चीजें करती हैं। तो इनर हीलिंग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है नेचर से जितना कनेक्ट हो सकते हो होके रहो। कभी फेक चीजों के ऊपर मत जाओ, या कभी किसी भी चीज को ऐसे मत दिखाओ। अगर तुम नेचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी उसको शोकेस आउट मत करो। नॉर्मली अपने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के इस चीज को फील करके देखो। आई गारंटी इट, आपको एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी तक ना वो एनर्जी इतनी अच्छी तरीके से फील होनी शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं सोचना, मेडिटेट करो, रुद्राक्ष को फील करो, लीव्स को फील करो, सोचो क्लोरोफिल कैसे डेवलप होता है, कैसे क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे रुद्राक्ष एक फूल से फ्रूट बनता है। कोई भी ऐसी चीज सोच लो नेचुरली, कुछ भी इतना बड़ा चेंज वो हम लोग की लाइफ में लेके आएगी कि हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व आज तक नहीं किए हैं। सेकेंड चीज जो आपने कहा कि स्पिरिचुअल हीलिंग था, वो सेल्फ हीलिंग था, और सेकेंड क्या था? सेकेंड क्या था मैम? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सॉरी। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्व्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉर्मली अलग है, मतलब कैसे हमें अपने अंदर अडेप्टेशंस लेके आने, कैसे हम लोग चीजें चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज अच्छी कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू डोंट नीड टू कंसल्ट एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हो किसी ना किसी, तो आप बिल्कुल करो, दैट इज योर हेल्थ इशू। बट अगर आप नॉर्मली किसी फेज से बाहर निकलना चाहते हो, बाहर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आप टैरो से ही करो, ठीक है। आपको अगर खुद उतनी नॉलेज है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, सबसे पहले डिस्टिंग्विश द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ लाइफ। क्या चीज आपको अच्छा इन्फ्लुएंस दे रही है, क्या चीज आपको बुरा इन्फ्लुएंस दे रही है। इफ द पर्सन इज मेच्योर, ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। सो ये हो गई इन जनरल बात। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लोगों का किया, सो आई बॉट पीपल फ्रॉम हेयर टू हेयर। और जिन लोगों ने मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं करा, वो भी ग्रो हुए, बट जिसका लेवल यहाँ होना चाहिए तो वो अभी भी एक स्ट्रगल लेवल पे ही चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या उन लोगों ने कोई कमी, उन लोगों ने कुछ गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्या होता है, मैंने क्या बताया, डेस्टिनी लिखी है सबकी, सक्सेस लिखी है, बट उस तक पहुंचने के लिए जो स्टेजेस है ना, उसके लिए आपको एक होप, आपको एक टेम्परामेंट, आपको एक टाइम मिल जाता है कि उस टाइम पे अगर आप करोगे काम तो एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा फलेगा। अगर आपको चीज पता है ना, अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो, तो आप हर चीज अचीव कर लोगे। अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी लेके आ जाओगे अपने अंदर। अपने स्ट्रगल को, अपने करियर वाइज को, अपनी चीजों को इतनी जल्दी ठीक कर लोगे कि कोई आज सोच भी नहीं सकता उस चीज को। सो ये इसका मेन है। यस, और कुछ मोमेंट हम जाना चाहेंगे आपके क्लाइंट के साथ। आपने काफी तो मैम मेरा एक जो ऐसा, कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ श्योर। सो मैम मेरे ना काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स रहे जिसको मैंने हेल्थ वाइज भी अच्छा करा है, मैंने उन लोगों का पास्ट भी बताया। एक ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो देयर इज अ अंडरकवर IAS हु इज एसोसिएटेड विद द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो वो ऐसे हैं कि वो मेरे से बहुत कम, मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे उनका हर बार नए फोन से कॉल आता है, उनका नई कार से वो हर बार आते हैं, नई तरीके से कांटेक्ट करते हैं, मेरे फ्लैट के नीचे आ जाएंगे, वहां के बोलेंगे मैं खड़ा हूँ, तू आ जा जल्दी से। सो उनसे मेरा कनेक्शन ऐसा है कि मैं, मतलब वो बना कैसे, इनिशियली वो मेरे एक फ्रेंड थे, है मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके जीजा जी हैं वो। सो वो एक दिन आए हुए थे घर पे, मैं भी वहीं पे था, तो उन्होंने कहा चलो टैरो करके देखते हैं। उन्होंने कहा मेरी लाइफ का डार्केस्ट सीक्रेट बता दे, मैं जो तेरा एक परमानेंट क्लाइंट बन जाऊंगा, तू जो प्राइस बोलेगा आई विल गिव इट टू, आई विल पे इट। सो मैंने उनसे क्या बोला, सबको उनके बारे में पता है, अगर मतलब उनको उनका नाम पता हो, कोई भी देख सकता है कि ही वाज इनिशियली इनटू पुलिस, देन इनटू IAS, देन इनटू मेडिकल बिजनेस आल्सो, मतलब साइड वाइज हिज फैमिली बिजनेस में भी उन्होंने थोड़ा सा एनरोलमेंट करा। तो हुआ क्या कि मैंने उनको नॉर्मली बताया कि आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, जैसे हो सकता है पुलिस हो सकता है LI हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें थे।
एंड आपने आईएएस और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए आपने अप्लाई करा, आपने पेपर्स क्लियर करे, बट आपका इंटरव्यू एक्सटर्नली गवर्नमेंट ने टलवाया था, दे चेंज द डेट। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है सही बात है। अब इसके पीछे का रीजन मैंने बोला कि आपको अंडर कवर उस टाइम रखा गया था एज एन एसीपी और एज अ बिग, मतलब एसीपी तो मुझे बाद में पता लगा, एज अ बिग पोस्ट ऑफिसर। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था। सो उनके मम्मी पापा खड़े थे, उनकी वाइफ खड़ी थी और उनका जो मेरा दोस्त था वो खड़ा हुआ था। सो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बताया बच्चे ने, अब तुम सब लोग बाहर जाओ। सो उसने सबको उन सर ने सबको बाहर भेजा एंड रूम में सिर्फ मैं और वो थे। तब उन्होंने ना अपनी टी शर्ट ऐसे करी और यहाँ पे बोला तेरे को ये स्पॉट दिख रहा है, मतलब वहां कुछ नहीं था। उन्होंने कहा बस ऐसे ये एरिया देख जो तूने बात बताई कि मेरे को एक्सटर्नली ऐसा ये सब कुछ हुआ, मेरे को गोली लगी थी यहाँ पे व्हेन आई वाज एसीपी, और वो जो गोली लगी उसकी वजह से मेरा जो आईएएस का जो इंटरव्यू था वो गवर्नमेंट ने काफी पोस्टपोन कर दिया था और मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया था। सो द सेम थिंग मैंने उनको बता दी थी सिर्फ एक कार्ड देख के। सो दैट वाज द डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। सो ये कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने एक मेरा कहते हैं ना एक बिलीफ बांध दिया टैरो पे कि यार ये भी बता सकता है टैरो। और ऐसा नहीं कि कार्ड ने ही मेरे को बताया, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा। अगर मैं आपको कार्ड भी दिखाऊं, दिस इज अ नॉर्मल कार्ड, दिस इज द मून कार्ड, कुछ ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ द मून लिखा है, नंबर डला हुआ है और ये पिक्चर्स हैं। सो इंट्यूशंस आती हैं जब आप एक टैरो से रिलेट करते हो ना, जब आप टैरो के साथ कनेक्ट करते हो, आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको नई नई चीजें पता लगती है, अपने आप आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा और आप उसको अगर बोल दोगे 110% करेक्ट निकलता है वो। पता नहीं वो एनर्जीज कहाँ से आती हैं, कैसे हम उससे स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। व्हाट आई थिंक इज व्हाट आई बिलीव इन इट, व्हाट आई बिलीव इट कि इसमें ऐसा एक मैजिक है जो आपको इटर्नल एनर्जी से कनेक्ट करता है, डिफरेंट डिमेंशन से कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई ओनली वी कैन आंसर योर पास्ट विदाउट सीइंग योर एनी काइंड ऑफ कुंडली हॉरोस्कोप और एनी काइंड ऑफ थिंग। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत एनलार्ज किया मेरी परसेप्शन को, मेरा पर्सपेक्टिव को। सेकंड चीज, when I asked or when I started collaborating architecture with Taro, so जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट मिलते हैं कॉलेज में, so I remember I was in third semester, so तब हम लोग को मेडिटेशन हीलिंग सेंटर मिला था कि ये डिजाइन करके लेके आना है। तो मैंने उसको कॉन्सेप्ट रखा था टैरो कार्ड्स। There are two type of tarot cards, मतलब there are parts in tarot cards, major arcanas and minor arcanas. 0 to 21 is major arcanas, 22 से 77 तक दे आर माइनर arcanas. सो सारे मेजर arcanas को मैंने एक एक एरिया से डेजिग्नेट कर दिया था एंड मटेरियल्स वही लगाए जो उन कार्ड्स में थे, जो उन जगहों से रिलेट करते थे, वही कार्ड्स मैंने रिलेट करे उनसे। तो जब वो करा तो मेरा एक खुद का सेंस जागा कि भाई तूने कर कैसे दिया ये, मतलब कैसे एकदम से आ गई, मतलब वो इमेजिनेशन, बैठा हूँ रात में कर रहा हूँ अपना काम जस्ट टू कंप्लीट माय सबमिशन, और वो चीज एकदम मैंने इतने एनलार्ज स्केल पे अपने आप कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट डे मैंने वो अपने टीचर से डिस्कस करा, तब कोविड चल रहा था, ऑनलाइन हम लोग थे, तो पूरी क्लास सुनती थी, हम लोग भी दूसरे को सुनते थे। तो मेरे को याद है जब वो टीचर ने उस चीज को प्रेज करा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी शीट बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तुमने कॉन्सेप्ट लिया है। तो मुझे ध्यान है मेरे क्लासमेट्स का बहुत अच्छा रिएक्शन था मेरी तरफ, वो लोग भी बहुत अच्छे सोच रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेज करा, सब कुछ था। वो भी एक ऐसा फेज था विच चेंज्ड माय परसेप्शन और विच चेंज्ड कि मैं भी हाँ कोई नया रेवोल्यूशन ला सकता हूँ जो आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और दिस वाज जस्ट अ फील ऑफ एनर्जी, दिस वाज डेस्टिनी। मैंने सोचा, मैंने अपने अंदर एक चीज देखी थी, मतलब कि मैं शायद कोई ना कोई एक ऐसी चीज का मैं कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता हूँ या कोई चीज एग्जिस्टेंस में लेके आ सकता हूँ जो फेमस तो चलो नहीं, वो तो बात की बात है, बट वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगी सोसाइटी पे। सो अभी मैं उस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ कि क्या वो यही चीज है या कुछ और है। एक्सपीरियंस के साथ वो चीज आएगी, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरे साथ नई नई चीजें जुड़ेंगी। सो आई हैव अ होप, आई हैव अ थिंग कि मुझे ये एग्जिस्टेंस को चेंज करके कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लेके आना ही आना है सोसाइटी में। एंड माय फादर एंड माय मदर इज बेसिकली कनेक्टेड टू अ मीडिया बिजनेस। सो मेरा एक और सपना ये भी रहा है कि मैं आर्ट डायरेक्टर की तरफ भी जाऊं, एडिटिंग की तरफ भी करूं। मैं 9th 10th में वीएफएक्स एडिटिंग सब कुछ सीखा। सो
वो भी एक ऐसा फेस था जो जिसने मेरे को टैरो में बहुत हेल्प करा। मैं पब्लिसाइज कर सकता हूँ आज खुद को, मैं खुद के पोस्टर्स बना के डाल सकता हूँ, वीडियोस बना के डाल सकता हूँ। सो मीडिया से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से। वो फैमिली बिजनेस की वजह से, मेरे पापा के बिजनेस की वजह से वो सब चीजें इतनी अच्छी कोलैबोरेट हुई कि मेरे को आज किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे ये नहीं है, मुझे अगर खुद को पब्लिसाइज करना है मुझे तीसरे बंदे को जाके ढूंढना पड़ेगा या मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा। आई एम अ होल सोल पर्सन। मैं खुद अपनी चीजें करता हूँ। अब मैंने ऐसा कोई स्टाफ नहीं रखा। नॉर्मली लोग कनेक्ट होते हैं मेरे से, दे यूज्ड टू सर्व मी, बट वैसे कोई कुछ नहीं है। और इतना अच्छे से डीलिंग होता है सब लोगों के साथ। और मैं क्लासेस भी देता हूँ टैरो की। सो मेरे स्टूडेंट्स भी साथ के साथ चल रहे हैं, रोज 2 घंटा या हर दूसरे दिन 2 घंटा देना। वो भी एक मेरे को अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ता है। तो जी, इतनी सारी चीजों के बाद हमें अपना मतलब मेरे जो माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी टैरो कार्ड रीडर से पूछूंगा तो यही है, टाइम मैनेजमेंट, द बिगेस्ट थिंग। मैं सिर्फ आर्किटेक्चर में, मुझे फर्स्ट ईयर से चीज सिखाई गई है कि अगर आर्किटेक्चर करना है तो नींद और भूख भूल के आओ, ये रूल है। मतलब ऐसा बोलते हैं सब लोग, और ये चीज एक्सपीरियंस भी करी। जब हम लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोग रोज सुबह सूरज उगता हुआ देखते हैं, हम लोग को नींद नहीं मिल पाती। तो मेरे को आदत थी, बट सबको होती है क्या ये चीज कि वो 2 घंटे 3 घंटे की नींद के बाद वो वो अपना पूरा डे कर सकते हैं, पूरा रूटीन कर सकते हैं। सो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मेरे मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे और लोग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। आई यूज्ड टू एडमायर टाटा सर, रतन टाटा सर। मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट भी करा था टाटा स्ट्रक्चरा के साथ। वो भी बहुत बूम हुआ, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे गया। तब मेरे को मतलब चीजें पता लगी कि हाउ ही डिफाइंस हिज डेस्टिनी। उस पर्सन को आउटकम पता थे अपने, सब उसको क्रिटिसाइज करते थे, बट ही नोज दैट आउटकम। आई एम नॉट सेइंग कि उसके पास कोई एस्ट्रोलॉजर था। अगर आप सिंपल साइंस सिंपल थिंकिंग रखते हो तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव होप टू योरसेल्फ। आप उसको हो, आप अपना एम्बिशन सेट करो। द बेसिक रूल, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके नॉर्मल काम नहीं हो पा रहे या डेली रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, रात में सोते वक्त ना अगले दिन के लिए 10 एम बना लो कि मुझे कल ये 10 काम करने हैं। सपोज पानी पीना है, खाना खाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, मेरे को सब्जी लेके आनी है, घर में पोछा झाड़ू करना है, कुछ भी। अब अगले जब आप वो सोचते सोचते सोओगे ना, तो जो आप सोते वक्त जो आप सोचते हो ना कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हो, हर एक के साथ होता है। वो ओवर थिंकिंग आपके एम्बिशियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज, जब आप वो सोचोगे नेक्स्ट डे आप उसमें से कोई 4 काम, 3 काम, 2 काम कुछ तो करोगे। जब ये प्रैक्टिस रोज रखोगे ना, तो यू कैन क्रिएट ऑल दोस 10 वर्क्स इन द नेक्स्ट डे। यू कैन कॉन्कर दैट वर्क्स, और वो यूं ईज हो जाएगा। और आप जो अपना एम्बिशन सेट करते हो, जो आप अपना एम सेट करते हो, उसके लिए बेस्ट ही एक रेमेडी है कि आप अपना कर्मा सुधारो, आप अपनी थिंकिंग सुधारो। सिर्फ हम अपनी मेंटालिटी को सुधारेंगे ना, तो हमारी लाइफ की 10-15 चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमें कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये बहुत बड़ा एक रीजन है जिसने मेरे को इन्फ्लुएंस करा है हर एक चीज के लिए। वाओ, सैल्यूट टू यू। और सच में हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है आपसे। और थैंक यू इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं तो आपकी क्या-क्या हॉबीज है और क्या-क्या मैम। करते हो? हॉबीज, हाँ, आई एम एन एक्सप्लोरर। स्टार्टिंग से ही मेरे को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं पेंटिंग्स करता हूँ। एंड नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस नॉट दैट हार्डवेयर और एनीथिंग, सॉफ्टवेयर चलाना बेसिकली आर्किटेक्चर में, या कोई नई ऐसी चीज आई है उसको यूज करके देखना, उसका एक रिस्पॉन्स देना। फिर कुकिंग, स्पेशली कुकिंग, स्टार्टिंग से मेरे को हर एक चीज बनानी आती है। मम्मी पापा ने दोनों ने सिखाई वो चीज, मम्मी ने स्पेशली। और एक टाइम तक सिंगिंग भी रही थी, बट वो चीज हेल्थ वाइज कुछ इशू था या कुछ चीज ऐसी रहेगी, वो खत्म हो गया। और बेसिकली यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। बाइक राइडिंग हो गई, और बस ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, एक नया पर्सपेक्टिव देती है अपनी लाइफ में। अगर मेरे को कभी, जैसे मैंने एक रूल बनाया हुआ है, कोई भी अगर मेरे फ्लैट आता है ना, अब जो जिस फ्लैट में जहां मैं रहता हूँ, वहां मैंने ना अपने बेड के नीचे एक फ्लेक्स बिछा रखा है, मतलब एक फोल्डेड फ्लेक्स है। उसके अंदर एक पेंटिंग है। जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, उसे खोलता हूँ, और कोई ब्रश यूज नहीं करता। अभी आने वाली है वो, मैं कुछ टाइम में अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अभी उस बारे में किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हाथ से पेंट कर रहा हूँ उसको, और वो बहुत बड़ा फ्लेक्स है। इवन माई हॉल यूज टू गेट
स्मॉलर देन, मतलब उसका एरिया थोड़ा कम है तो वो भी फैल जाता है। सो वो जब हाथ से जब मैं उसको पेंट कर रहा हूँ तो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार कुछ तो, चलो वो जो मेरी हॉबी थी वो मर नहीं रही मेरे और कामों की वजह से, मेरे अंदर आज भी वो टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ। सो ये ना एक तरीके से मेरे को बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यार नई चीज करके लेके आओ, नई चीज करके लेके आओ। आई लव टू बी यूनिक, यूनिक नॉट इन सेंस दिखने में या काम में। मेरा जो काम का एक आउटकम है ना, वो ऐसा निकले जो किसी ने सोचा ना हो, किसी ने कभी देखा ना हो। मेरे को हमेशा वो चीज पसंद रही है, हमेशा वो चीज अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, अपने साथ चलने की कोशिश करता हूँ, अपने आउटकम देने की कोशिश करता हूँ। जितना हो पाता है वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी तो नहीं रहता, बट हाँ मेरे कर्मा को डिफाइन करता है वो। सो ये चीज है। थैंक यू सो मच। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली यूथ को? जी, सो सबसे मेन चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग अचीव नहीं कर सकते, कोई भी। अगर आप सिर्फ इस चीज को सोच के बैठ जाओगे ना कि हमारे अंदर ये दोष है, हम लोग के अंदर ये एक कमी है, तो यही हमें रिस्ट्रिक्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी हर कमी को खत्म कर सकते हो, जड़ से तो नहीं बट एक लेवल तक नीचे बिल्कुल ले आओगे, और आप हर चीज को कॉन्कर करके अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी रेट तक लेके आ सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है वो। और सबसे बड़ी चीज, डोंट बिलीव इन डिस्कशंस। अगर आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को खुद रूल करो। आप लोगों के पर्सपेक्टिव जरूर लो, बट किसी के अगर कोई आपके ऊपर कुछ बोल रहा है कि यही करना है, उस चीज को पहले अपने माइंड में सोचो, क्या मैं अगले 5 साल, अगले 4 साल इसके साथ सर्वाइव कर पाऊंगा। आज के टाइम पे सबसे बड़ा रीजन ही है यूथ के लिए, जैसे आपने कहा मैसेज दो। बच्चे अपने करियर्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, करने के बाद भी दिक्कतें होती हैं। अपना लव लाइफ देख रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस आउट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास लव लाइफ का, मैं वो क्वेश्चन ही केटर आउट नहीं करता। सो इस चीजों को अभी अपना डिजिग्नेटेड फ्यूचर मत सेट करो। जो हो रहा है होने दो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो रहो, आप जो भी कर रहे हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक माइंडसेट रखो कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ माय लाइफ, उसकी तरफ अपने आप को लेके जाओ। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने आप सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और सिंपलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज द बेस्ट। जितना आप नेचर से कनेक्ट होकर रहोगे, जितना आप उन चीजों को फील करोगे, सब अच्छे से होगा। बहुत अच्छा एक अटायर आपको मिलेगा। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक Thank you so much. एंड I थैंक्स also टू योर experienced फादर। it. Thank you so much, ma'am. यस, थैंक यू सो मच। Good थैंक यू, afternoon, ma'am. बाय। Bye bye. वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।